नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। जो भी भक्त नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं और अपना समय निकालकर ईश्वर के मंदिर में बैठकर रोजाना पूजा इत्यादि करते हैं, उनके साथ में कुछ ऐसे अद्भुत घटनाक्रम होते हैं जो कि बड़े ही चमत्कारिक होते हैं। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 4 ऐसे दिव्य घटनाक्रम। यदि आप अनुभव कर रहे हैं तो उन्हें आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये घटनाक्रम आपके जीवन में या यूं कहा जाए कि निकटतम भविष्य में आपके लिए बहुत लाभकारी और सिद्धिदायक हो सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं ऐसे ही कुछ दिव्य घटनाक्रम के साथ जो कि नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर हमारे साथ घटित होते हैं। सबसे पहले बात कर लें एक ऐसे दिव्य घटनाक्रम की। यदि आप कभी पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो मंदिर स्थान में और आप अनुभव कर पा रहे हो कि बेवजह ही आपकी आंखों में अश्रु आ रहे हैं, अचानक ही आपका मन बहुत भाव विभोर हो गया है, आपने पहले से यह तय नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आप अपने इष्ट के सामने बैठकर उनकी आराधना करने लगे तो अचानक से आपका मन भर आया, जिसकी कोई खास वजह नहीं थी। आप पहले से इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एकाएक ऐसा हो उठा कि आप भावनागत हो गए, आपकी भावनाएं बहने लगी। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन कारण बहुत से लोग नहीं जानते। तो आइए बात करते हैं इस पहले विषय पर। जब भी पूजा पाठ करते समय ऐसा अनुभव आपको होता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके इष्ट आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है। ये किसी भी प्रकार से नकारात्मक कारण नहीं होता, इसको आप बड़े ही सकारात्मक प्रभाव में लीजिएगा, क्योंकि आपके इष्ट, आपके आराध्य आप पर बहुत प्रसन्न है। और आपने देखा होगा कि व्यक्ति 2 ही स्थिति में रोता है, उसकी आंखों से आंसू छलकते हैं। पहला तो जब उसका मन बहुत उदास होता है, दूसरा जब मन बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन इस स्थिति में जब आप अपने इष्ट के समक्ष बैठे हैं तो यहां पर नकारात्मकता नाम का शब्द तो हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर यह एक सकारात्मक प्रभाव है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अंतर मन में ईश्वर का वास होता है, ये हम बहुत पहले से सुनते आए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बताते हैं कि अंतर मन में ईश्वर बैठते हैं। और जब ईश्वर के उस दिव्य स्वरूप का और ईश्वर के उस सूक्ष्म स्वरूप का जो कि आपके अंदर विद्यमान है, उनका जब मिलन होता है तो ये समागम इतना दिव्य होता है कि भावनाएं अपने आप छलक उठती हैं। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके निकट भविष्य में यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि आप पर ईश्वर बहुत प्रसन्न है। और जब ईश्वर आप पर प्रसन्न है तो निश्चित तौर पर आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा और जीवन में बड़ी सफलताओं को आप प्राप्त करेंगे। आइए जान लेते हैं दूसरे उस कारण को जो कि या दूसरी उस दिव्य घटना को जो कि आपके जीवन में घटित होती है। नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले भक्तों के साथ एक चीज और होती है जो कि बहुत सामान्य है। आज उसका कारण भी समझ लेते हैं और यह भी जान लेते हैं कि वो कौन सी बात है जो कि बड़े दिव्य स्वरूप में हमारे साथ घटित होती है। जब भी हम अपने मंदिर स्थान पर अपने इष्ट की आराधना करने बैठते हैं तो बहुत से लोगों को मन में एक ऐसा भाव आता है कि जैसे हमें उपासियां आ रही हो, जैसे कि सोते वक्त उबासियों का अनुभव होता है। ऐसा ही अनुभव जब आपको अपने मंदिर स्थान पर पूजा के दौरान होता है तो यह भी एक बड़ा ही दिव्य और सकारात्मक प्रभाव है। अब आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी आप मंदिर स्थान में बैठते हैं तो मंदिर स्थान एक ऐसा पवित्र और एक ऐसा दिव्य स्थान होता है जहां पर सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा का वास होता है, यानी कि परमेश्वर का वास होता है। और जब आप ईश्वर के समक्ष बैठकर ईश्वर को पूजा आराधना समर्पित कर रहे होते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है, अगर आप सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करेंगे, ये केवल मंदिर स्थान पर नहीं, जब भी आप ईश्वर को पूरे हृदय से याद करेंगे, ईश्वर के साथ संलग्न होने का प्रयास करेंगे, तो आपकी ऊर्जा
ईश्वर की उस दिव्य ऊर्जा के साथ अवश्य मिलने के लिए आतुर होगी। और जब जब ऐसा होगा तब तब आपके अंतर मन की वो सूक्ष्म ऊर्जा बाहर आने का प्रयास करती है, इसीलिए आपको ऐसा अनुभव होता है। और जब जब ये ऊर्जा ईश्वर के साथ समागम करेगी तब तब आपके मन में ईश्वर के प्रति बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का प्रेम जागृत होगा। इस उत्कृष्ट प्रेम के जागरण के कारण ही आपका जो भौतिक स्वरूप है, जो आपका भौतिक शरीर है, वो इस प्रकार का अनुभव करता है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि आप ईश्वर के इस दिव्य समागम से आप अपने अंतर्मन को, आप अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को तीव्रता से पवित्र कर रहे होते हैं। उस समय आपको ऐसा अनुभव होता है। यह भी बड़ा एक अद्भुत संकेत है कि ईश्वर स्वयं आपसे और आपकी ऊर्जाओं से मिल रहे होते हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी सूचनाएं हैं, वो आपको निकट भविष्य में प्राप्त हो सकती हैं। आपके अच्छे जीवन का एक बहुत ही उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ संकेत ये कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के विषय में। तीसरा संकेत क्या होता है कि बहुत से लोगों ने यह बात भी अनुभव की होती है कि जब जब हम मंदिर स्थान पर बैठकर ईश्वर की आरती गायन कर रहे होते हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे होते हैं, तो उस दीप के प्रज्वलन में, उस दीप की ज्योति में कई लोगों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो ये क्या होता है, ये संकेत क्या है, ऐसा क्यों होता है कि हमें उस दिव्य स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में दीपक प्रज्वलन के दौरान ईश्वर का रूप दिखता है? देखिए, यह भी एक संकेत होता है। ईश्वर इस बात की ओर आपको इशारा कर रहे होते हैं कि ईश्वर उस दिव्य पूजा में सम्मिलित हैं, वहां पर विद्यमान हैं और आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे होते हैं। और ईश्वर ये चाहते हैं कि मेरे उस भक्त को यह ज्ञात हो जाए कि जिस ईश्वरीय स्वरूप की वो आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, वह मुझ तक पहुंच रही है। और ऐसा तब तब होता है जब जब सामूहिक रूप से, ज्यादातर ही तब देखा जाता है जब जब सामूहिक रूप से ईश्वर की पूजा, गायन विधि और ऐसे समारोह का आयोजन हो रहा होता है जहां पर बहुत से अनन्य भक्त ईश्वर को पूजा आराधना समर्पित कर रहे होते हैं। मुख्य तौर पर जब कहीं पर हवन हो रहा होता है, यज्ञ हो रहा होता है, तो वहां पर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि बहुत से अनन्य भक्त ईश्वर के उस दिव्य स्वरूप के साथ हृदय से जुड़े होते हैं। तब तब ईश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपने भक्तों को बताने के लिए कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आपकी पूजा मुझे स्वीकार्य हो रही है, तब तब ईश्वर ऐसे सूक्ष्म स्वरूप में दीप प्रज्वलन के दौरान यज्ञ कुंड में जलने वाली अग्नि में अपने स्वरूप को दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छा संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर को वो पूजा बहुत अच्छी लगी है, आपसे ईश्वर बहुत प्रसन्न है, इसीलिए ईश्वर ऐसे आपको दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं। आइए बात कर लेते हैं चौथे उस अद्भुत संकेत की, जो कि पूजा के दौरान हमें दिखते हैं। बहुत से लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि पूजा आदि के दौरान लगाए जाने वाले ईश्वर को जो भोग होता है, जो पुष्प आदि हम चढ़ाते हैं, वो पुष्प चढ़ाने के बाद यदि आपके ऊपर गिर जाए, आपकी गोद में गिर जाए, आपके हाथ में गिर जाए, या भोग प्रसाद अपने आप आपके पास आ जाए किसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपने भोग प्रसाद चढ़ाया और उस भोग प्रसाद में आपकी रुचि है कि काश मुझे ये उक्त फल मिल जाए, ये उक्त पुष्प मिल जाए, ऐसी जब आप कामना करते हैं और एकाएक किसी प्रकार से वो आपको प्राप्त हो जाता है, इसका आशय यह है कि आपके द्वारा की गई पूजा, आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ ईश्वर के प्रति बहुत अच्छे से ईश्वर को प्राप्त हो गया है। ईश्वर आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है। बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव मिलता है कि आपने ईश्वर को पुष्प चढ़ाया और जैसे ही आपकी पूजा का समापन होता है और वो पुष्प आप पर किसी न किसी प्रकार से गिर जाता है, तो यह ईश्वर का एक प्रसाद होता है, ये ईश्वर का एक संकेत होता है कि आपकी पूजा स्वीकार हुई, ईश्वर आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है और आपकी जल्द ही कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी ईश्वर करना चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर आपको यह संकेत भी देते हैं। तो ये थे आज के वो 4 संकेत। आशा करते हैं चारों संकेत आपके जीवन में आपको भी अनुभव हो
और ईश्वर का आशीर्वाद यूं ही आप पर बना रहे, इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।